ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम आंखें खोलो देवहरी, मैं शिवाय। तुम्हारे भक्ति और आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो देवहरी, तुम क्या वरदान चाहते हो? हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे जिसे मैं इस पृथ्वी के आधे अंश का मालिक बन सकूं। परंतु देवहरी, तुम्हें जमीने की क्या आवश्यकता है, जबकि तुम स्वयं एक राजा हो। तुम्हारे राज्य के क्षेत्रफल जितना दूसरा कोई राज्य भी नहीं है। इतना बड़ा राज्य के राजा होने के पश्चात पृथ्वी के आधे अंश लेकर क्या करोगे तुम? नहीं महादेव, मुझे आपके वरदान में पृथ्वी के आधे अंश ही चाहिए, जिसके प्राप्ति के बाद लोग मुझे देवहरि के नाम से नहीं, पृथ्वी के आधे अंश का स्वामी हरिदेव के नाम से जानेंगे। आपके जैसा लोग मेरी भी पूजा और आराधना करेंगे। मैं इस पृथ्वी लोक का ईश्वर बन जाऊंगा और मनुष्य मेरी भक्ति में सदैव लीन रहेंगे प्रभु। परंतु देवहरि, पृथ्वी के आधे अंश तुम ले लोगे तो बाकी का मनुष्य कहाँ वास करेंगे और वो लोग क्या खाएंगे? वो मैं नहीं जानता महादेव, केवल मुझे आपके वरदान से मतलब है। आप मुझे पृथ्वी के आधे अंश प्राप्ति का वरदान देते हो या नहीं? ठीक है देवहरि, पृथ्वी का आधे अंश ही नहीं, पृथ्वी का संपूर्ण अंश तुम्हारा होगा। परंतु उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक जितनी जमीनें तुम अपने कदमों से नाप लोगे वह सारा तुम्हारी हो जाएगी। परंतु ध्यान रखना, सूर्यास्त होने से पहले तुम्हें उसी स्थान पर लौट आना होगा, वरना तुम सब कुछ खो बैठोगे। यह तो मेरे लिए बहुत सरल कार्य है महादेव। दिन के 4 पहर में मैं पृथ्वी का सारा अंश अपने इन पैरों से नाप लूंगा, फिर एक संपूर्ण पृथ्वी मेरी हो जाएगी और इस पृथ्वी का देवता तुम नहीं महादेव, मैं हरिदेव बन जाऊंगा। लोग मेरी पूजा आराधना करेंगे, जगह जगह मेरे नाम का मंदिरें बनाई जाएगी और तुम्हारे भांति महादेव मनुष्य सुबह शाम मेरी पूजा करेंगे। और मेरे भाग्य तो देखो महादेव, सूर्य देव भी कुछ ही क्षणों में उदय होने वाला है और मैं महादेव आपके बताए मार्ग पर चल के इस पृथ्वी पर कब्जा कर लूंगा। फिर इस पृथ्वी का वृक्ष, पशु पंछी, चल अचल, नदियां और मनुष्य नीला हो जाएगा महादेव। सूर्य उदय हो चुका है महादेव, अब हमें आपके मार्ग पर चलने का अनुमति दे। तथास्तु देवहरि। देवहरि का लालच और शक्ति का घमंड 7वें आसमान पर था। उसने पृथ्वी की नाप लेनी शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह नाप लेता गया, वैसे वैसे महादेव मधुर मुस्कान के साथ गणना करने लगे और स्वर्ग लोक के सभी देवी देवताओं का ध्यान देवहरि पर केंद्रित रहता है, क्योंकि देवहरि के प्रचंड शक्ति के आगे महादेव का शर्त बहुत छोटा
और सरल रहता है। पृथ्वी का तीसरा अंश पार करके जब उसने चौथे अंश पर कदम रखा तो सूर्य आसमान के बीचों बीच हो गया। देवहरि पूरी तरह थक चुका था, लेकिन पृथ्वी का सारा अंश पाने का लालच उसे आगे बढ़ाते गया और उस लालच में उसने सूर्य की तरफ नहीं देखा, और जब देखा तब शाम होने लगी थी। सूर्य धीरे धीरे डूबने लगा था। देवहरि को वापस महादेव के पास लौटना भी था। उसने वापस लौटना शुरू किया। अत्यधिक थकान और गर्मी के कारण उसके पैर कांपने लगा और उसने हार नहीं मानी और अपनी गति और तेज कर दी। लेकिन जैसे वह अपनी गंतव्य के करीब पहुंचा तब तक सूर्यास्त हो चुका था। उसने जोर से चिल्लाया, महादेव, अब ये सारा पृथ्वी मेरा है। अब मैं यहाँ का भगवान हूँ। लेकिन अचानक उसकी सांसें तेज हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी वहीं मृत्यु हो गई। लालच का यही परिणाम होता है देवहरि। तुम्हें केवल 6 फीट जमीन चाहिए थी और इसके लिए तुमने अपनी प्राण त्याग दी।